हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शिखा है और आज मैं आपके सामने बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनका बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि स्केलिंग हमें करवानी चाहिए या नहीं। स्केलिंग मतलब सफाई दांतों की हमें करवानी चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत पेशेंट्स के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि अगर हम सफाई करवाएंगे दांतों की डेंटिस्ट के पास तो क्या हमारे दांत ढीले हो जाएंगे, क्या हमारे दांत निकल जाएंगे, या हमारे दांतों में ठंडा गर्म लगने की समस्या हो जाएगी। तो ऐसा हो जाता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि स्केलिंग मतलब दांतों की सफाई करना गुड है या फिर बैड है। मतलब कि दांतों की सफाई हमें करवानी चाहिए डेंटल क्लिनिक में या फिर नहीं करवानी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं जैसे आपको अभी बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में ही कि दांतों की सफाई करना एक्चुअली बहुत अच्छा है। इससे कुछ इस तरह का नहीं होता, सेंसिटिविटी होना या दांत लूज हो जाना इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बेसिकली सबसे पहले हम बेनिफिट डिस्कस करते हैं कि बेनिफिट्स कौन से हैं दांत सफाई करने के। अगर हम दांतों की सफाई करते हैं तो हम सबसे पहले तो गम डिजीज़ से बचे रहते हैं। हमें मसूड़ों की कोई भी बीमारियां नहीं होती हैं। मसूड़ों की बीमारियां मतलब अगर हम दांत गंदे रखेंगे, अगर सफाई ना होने देंगे तो मसूड़ों में सूजन आ जाती है और सूजन से ही जिंजिवाइटिस इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। इनफैक्ट पायरिया हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम दांतों की सफाई ना होने की वजह से होती है। तो दूसरा है कि अगर आप दांतों की सफाई करते हैं तो आपका दांत जो है उसके मसूड़ों के साथ जो जंक्शन होता है वो और स्ट्रेंथन होता है, मजबूत होता है। क्योंकि अगर हम दांतों की सफाई नहीं करते हैं, दांत और मसूड़ों के बीच का जो जंक्शन है उसमें कैलकुलस वगैरह फंस जाता है, जिसके आगे बढ़ने से टाइम के साथ साथ वो आगे बढ़ता रहता है। हम सफाई नहीं करवाते हैं, जिसके आगे बढ़ने से हमारे दांत वीक हो जाते हैं और वीक होने से उनके निकलने के चांसेस भी हाई हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम दांतों की सफाई करते हैं, करवाते हैं डेंटल ऑफिस में जाके, तो हमारे दांतों का लूज़ होना और दांत वैसे ही निकल गया, हमारा पायरिया की प्रॉब्लम थी, पायरिया के चलते ही हमारा दांत निकल गया, इस तरह के प्रॉब्लम से भी हम बचे रहेंगे। अगर हम दांतों की सफाई करवाते हैं तो हम लोग बैड ब्रेथ से भी बच सकते हैं। बैड ब्रेथ मतलब जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके मुंह से बदबू आती है, बैड ऑडर आता है। तो बैड ऑडर इसीलिए आता है क्योंकि बैड बैक्टीरियाज जो होते हैं हमारे माउथ में अकमुलेट हो जाते हैं जब हम अपने दांतों की क्लीनिंग नहीं करवा पाते हैं। आप ब्रश कर लीजिए, माउथ वॉश कर लीजिए, चाहे डेंटल फ्लॉस कर लीजिए, कितना भी हम डेंटल हाइजीन का अपना केयर कर लें घर पे, लेकिन हमें प्रोफेशनल डेंटल क्लिनिक की फिर भी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि दांतों के और गम्स के बीच के जो जंक्शंस हैं और दांतों की इनफैक्ट इंटरडेंटल मतलब दो दांतों के बीच वाले भी जो स्पेसेस होते हैं वो इतने टाइट जंक्शंस होते हैं, वहाँ पे भी सफाई के लिए आपको डेंटल ऑफिस में ही जाना बेटर रहेगा, क्योंकि आप वो वाली क्लीनिंग किसी भी चीज़ से आप घर पे नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम प्रॉपर सफाई कर लेंगे डेंटल ऑफिस में जाके तो आप बैड ऑर्डर से बच सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप दांतों की सफाई करवा रहे हैं तो आपके जो डेंटिस्ट हैं वो डेंटल एग्जामिनेशन भी प्रॉपर आपका टाइम टू टाइम करते रहेंगे। तो छोटी मोटी कैविटी अगर हो भी जाती है तो आप नॉर्मल रेस्टोरेशन से फिलिंग करवा के उसको ठीक करवा सकते हैं। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपके नॉर्मल डेंटल जो चेकअप के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है ये एक तरह से, है ना। तो हमें करवाना चाहिए, आपको रेगुलर चेकअप भी करवाना चाहिए और साथ में आपको सफाई भी करवानी चाहिए। तो ये सारे जैसे मैंने आपको बताया तो बेनिफिट्स काफ़ी हैं इसके, और छोटे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। एक दो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो बहुत वैसे रेयर होते हैं। समटाइम्स हमारे दांतों में पहले से सेंसिटिविटी होती है या फिर हमारे दांत घिस चुके हैं, अब्रेड हो चुके हैं और हमारे दांतों में जो कैलकुलस वगैरह फंस जाता है उसकी वजह से वो सेंसिटिविटी कई बार हमें फील नहीं होती, क्योंकि कैलकुलस ऊपर लेयर बना लेता है। और जब डेंटिस्ट रिमूव करता है वो लेयर तो आपको टीथ में हल्की आपको सेंसिटिविटी फील हो सकती है। तो ऐसे स्टेजेस में अगर आपको सेंसिटिविटी होती है तो आप प्रॉपर प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जो भी डेंटिस्ट आपको एडवाइस करते हैं और जो भी आपको ट्रीटमेंट प्लान वो बताते हैं आप उनके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो आपको ये सेंसिटिविटी का इशू जो है बेसिकली हर पेशेंट को नहीं आता, वेरी रेयर, लेकिन ये ऑलरेडी आपके दांत अब्रेड हो गए हैं, वो भी दांत ना साफ़ करने की वजह से ऐसा होता है।
तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके अलावा समटाइम्स हम लोगों को पहले से ही गम डिज़ीज़ हो चुकी है, काफ़ी टाइम, लंबे टाइम हो गया हमें दांतों की सफाई नहीं करवाई थी, गम डिज़ीज़ से हम पहले ही शिकार हो चुके हैं, तो हम दांतों की सफाई प्रोफेशनल स्केलिंग करवाने जाते हैं। तो प्रोफेशनल स्केलिंग जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, समटाइम्स आपके गम्स में ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है। वो ब्लीडिंग 1-2 दिन तक थोड़ी थोड़ी करके ऐसे हो सकती है, लेकिन ये वेरी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है, इसमें आपको घबराने की बात नहीं होती है। तो आप इसका ट्रीटमेंट भी, आप पूरा ट्रीटमेंट प्लान अपने कंसर्न डेंटिस्ट से पूछ सकते हैं, तो इसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी बहुत रेयर होती हैं। बेसिकली इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको साइड इफ़ेक्ट भी लेके चलते हैं, छोटा मोटा जो भी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो भी आपको डेंटल स्केलिंग करवानी ही चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इनफैक्ट वो आपको डेंटल की जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट ही करती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये क्वेश्चन बड़ा कॉमनली रहता है, और बहुत ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पर्सन ये पूछता है कि ऐसा स्केलिंग हमें कराना चाहिए या नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको डेंटल अवेयरनेस के वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो।